यूट्यूब चैनल दुनिया जहान में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल का पहला वीडियो मातृशक्ति को समर्पित है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के किस किस रूप की पूजा होती है और उन रूपों की आराधना से क्या क्या सिद्धियां और फल प्राप्त होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमें पूरी उम्मीद है आपको यहाँ दी गई जानकारी ज़रूर अच्छी लगेगी। क्या आप जानते हैं एक वर्ष में कितनी नवरात्रि होती है? देवी पुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में से 4 महीने नवरात्रि पर्व के लिए निश्चित हैं। पहली नवरात्रि वर्ष के प्रथम महीने यानी चैत्र माह में होती है, जबकि दूसरी नवरात्रि आषाढ़ माह में मनाया जाता है। तीसरी नवरात्रि आश्विन महीने में आता है, जबकि चौथी नवरात्रि माघ महीने में संपन्न होता है। इनमें आश्विन मास की नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है। चूँकि यह शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। दूसरी प्रमुख नवरात्रि चैत्र मास की होती है, जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है, इसलिए इसे वासंती नवरात्र भी कहते हैं। आश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि को श्रद्धालु बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष नवरात्रि भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर आषाढ़ और माघ महीने की नवरात्रि के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं होती है, इसलिए उन्हें गुप्त नवरात्रि कहा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि में देवी आदिशक्ति की पूजा 9 दिनों तक की जाती है, जिनका एक नाम दुर्गा भी है, इसलिए नवरात्रि को दुर्गा पूजा भी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में देवी दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं, जिनकी आराधना नवरात्रि के 9 दिनों में होती है। इन सभी रूपों को सम्मिलित रूप से नव दुर्गा कहा गया है। इनके नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए नवरात्रि के दिन निर्धारित हैं। आइए हम एक एक कर जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन देवी दुर्गा के किस रूप की आराधना होती है और उस रूप की पूजा से किस सिद्धि और फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन एक घट यानी एक कलश की स्थापना होती है और इसी दिन देवी दुर्गा के पहले ईश्वरीय रूप शैलपुत्री की पूजा होती है। शास्त्रों में देवी शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री बताया गया है। पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सभी को शैलपुत्री का रूप माना गया है। देवी शैलपुत्री की आराधना से साधक को जड़ यानी निर्जीव में भी परमात्मा की अनुभूति होती है। शैलपुत्री का वास्तविक अर्थ है चेतना की सर्वोच्च अवस्था। इस दिन साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। शैलपुत्री की पूजा से साधक को योग सिद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्म का अर्थ है वह जो सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हो, जिसका न कोई आदि हो और न अंत। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ऐसी ऊर्जा जो अनंत में विद्यमान होकर हमेशा गतिमान रहती है। देवी दुर्गा के इस दूसरे रूप की आराधना से साधक में ज्ञान का अंकुरण और चेतना का संचार होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति में सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। इनकी पूजा से यश, सिद्धि और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। देवी दुर्गा के तीसरे रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं की पूजा होती है। चंद्रघंटा 2 स्वरूपों का संयोग है। चंद्र यानी चंद्रमा और घंटा यानी ध्वनि यंत्र। यह मंदिरों में लगा होता है। व्यक्ति का मन चंद्रमा की तरह चलायमान होता है। चंद्रमा की तरह मन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। वहीं दूसरी ओर घंटा स्थिरता और एकाग्रता का प्रतीक है। जिस प्रकार मंदिर के घंटे को किसी भी प्रकार बजाया जाए, उसमें से हमेशा एक ही प्रकार की ध्वनि आती है, उसी प्रकार देवी चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के मन को एकाग्रता, शक्ति और परम शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की वाणी स्थिर और मधुर हो जाती है। कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप है, जिनकी आराधना नवरात्रि के चौथे दिन होती है। कुष्मांडा के
कु का अर्थ है छोटा, श का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। इस प्रकार कुष्मांडा का अर्थ है अंडाकारीय ब्रह्मांडीय गोला को धारण करने वाली स्त्री। देवी कुष्मांडा की आराधना से स्त्रियों में गर्भाधान शक्ति और पुरुषों में पौरुष की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता की आराधना का विधान है। देवी के इस रूप को पुत्रवती माता पिता का स्वरूप माना गया है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है। देवी अपने इस रूप में ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के समन्वय की सूचक हैं। व्यवहारिक और क्रियात्मक ज्ञान को अंग्रेजी में स्किल कहते हैं। नव दुर्गा के इस रूप से व्यक्ति को व्यवहारिक और क्रियात्मक ज्ञान यानी स्किल की प्राप्ति होती है। कात्यायनी देवी आदिशक्ति का छठा स्वरूप है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इन्हीं की पूजा होती है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा से कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। देवी कात्यायनी की आराधना नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा होती है, जो देवी भगवती का 7वां रूप है। माँ कालरात्रि की आराधना से साधक की आसुरी शक्ति का नाश हो जाता है, मृत्यु का भय नहीं रहता है, अर्थात व्यक्ति निर्भय हो जाता है। कालरात्रि माता हमेशा शुभ फल ही देती है, इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा गया है। इनकी आराधना से ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त होते हैं। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। इस प्रकार देवी का यह 8वां रूप सौंदर्य का उच्चतम प्रतिमान है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उनके पास कभी नहीं आते हैं। साधक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। भगवती दुर्गा के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। सिद्धि का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना। देवी का यह रूप उस ज्ञान का प्रतीक है जिसे प्राप्त कर साधक परम सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसे सिद्धिदात्री कहा गया है। विचार मात्र से ही इच्छा का पूर्ण हो जाना ही सिद्धि है। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्राप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल दुनिया जहान को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन यानी घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।